परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी 66 के लिए मॉड्यूल वाइज स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। आज हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे और वो जो मॉड्यूल होगा वो होगा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इसके पहले के जो भी मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं आप उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमने दिया है उसको ही बनाइए और जल्दी हम लोग ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जिसके अंदर हम लोग पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे एंड इंडियन ज्योग्राफी के साथ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लोग रिवीजन के लिए भी आपको देते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन। किस चीज के लिए? तो इंडियन पॉलिटी के लिए। तो सबसे फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है? जो सबसे प्रथम दिन होगा, इस दिन आपको इसका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको पढ़ना है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के जस्ट बाद आपको क्या करना है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था और संविधान की प्रस्तावना क्या थी, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे क्या क्या हो गया, कौन 3 टॉपिक्स में दे रहा हूं। डे 1 में इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना, एंड इंडियन पॉलिटी के अंदर डे 1। तो डे 1 के अंदर मैं क्या दे रहा हूं आपको, सबसे पहला जो चीज है वो क्या है, वो है आपका ऐतिहासिक परिदृश्य, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसको कहते हैं। दूसरा जो है वो है संविधान का निर्माण, और जो तीसरी बात है वो है प्रस्तावना। ये 3 चीजों को आपको डे फर्स्ट के अंदर करना है। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और आती है कि बुक कौन सा रेफर करें इसके लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने एम लक्ष्मीकांत आपके पास है तो बीपीएससी के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उस पर टोटली रिलाई कर सकते हैं। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखें एंड उसके साथ एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इसको करना है। तो हम लोग 4-5 आवर्स की जो मॉड्यूल वाइज स्टडी उसको कर रहे थे और उसी के क्रम में हमने डे फर्स्ट के अंदर देखा कि डे फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या क्या करना है। सेकेंड जो डे होगा, डे 2, यहां पर आपको क्या करना है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। क्या करना है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पर कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि बुक में दिया हुआ है उस टॉपिक्स को मैं आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट में करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि उन टॉपिक्स को समझने के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। तो वो क्लैरिटी कुछ और जब चीजें आप पढ़ लेते हैं तब आपको समझ में आती है। इसलिए जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है संविधान की विशेषता, तो संविधान की विशेषता को आप थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ गई रहेंगी और उसके बाद जब आप समझेंगे ना तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो डे 2 में मैं डायरेक्टली कहां जा रहा हूं, संघ एवं राज्य क्षेत्र के पास जा रहा हूं। डे 3 के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं इसको पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं 2 दिन दे रहा हूं। तो डे फर्स्ट के अंदर आप जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 तक या 21 तक आप आर्टिकल कर सकते हैं एंड रेस्ट जो है आर्टिकल्स उसको आप नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट डे यहां तक हो गया एंड सेकेंड जो है डे 4 के अंदर, इस डे 4 के अंदर जो हम लोग करेंगे वो मूल अधिकार का नेक्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं एंड क्वेश्चंस के साथ साथ ये काफी अच्छे टॉपिक्स भी हैं जिनसे काफी रेगुलर अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। इन सभी को पढ़ने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है इनको बनाते रहिए। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम बीपीएससी का ही बनाएंगे, बीपीएससी का ही बनाइए, जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उन सभी के बीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ कि घटना चक्र जो है वो सबसे अच्छा है, जहां पर आपको हर टॉपिक्स के सब्जेक्ट जो है, हर टॉपिक्स के को जो है ना एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ है। तो आप पढ़िए इन सभी को इस 4 डेज के अंदर और इसके साथ आप घटना चक्र को पढ़ते रहिए, ठीक। डे 5 की बात कर लेते हैं। तो डे 5 के अंदर हम लोग को क्या करना चाहिए, जैसे मूल अधिकार आपने पढ़ लिया तो मूल अधिकार के जस्ट बाद जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ना चाहिए। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, इसके साथ साथ मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य जो है उन दोनों को मैं डे 5 के अंदर रख रहा हूं, ठीक है। तो डे 5 में क्या हो गया आपका, डे 5 में आपका हो गया राज्य के
नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, और इसके अलावा आपको मूल कर्तव्य, ये दोनों चीजें जो हैं वो आपको डे 5 के अंदर करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और तो इसमें कौन कौन सा समाजवादी है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा गांधीवादी विचारधारा है से संबंधित है, ये सारा चीज आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है और आप इसको काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, देखिए आपको अलग से ना आपको अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो संविधान संशोधन होता है उसको अलग से पढ़िए नहीं, उसको टॉपिक के साथ मिलाकर पढ़िए। मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो अलग रट रहे हैं कि हाँ 69 में क्या हुआ था, 97 में क्या हुआ था, वैसे नहीं, आप टॉपिक के साथ साथ उसको पढ़ते जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, याद होती जाएंगी, और कुछ जो बच जाएगा उसको लास्ट में देख लीजिएगा। तो डे 5 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड मूल कर्तव्य जो है वो दोनों एक साथ हम लोग रखेंगे। ठीक है, डे 8 के अंदर हम लोग क्या, डे 6 के अंदर क्या करेंगे, तो जो डे 6 होगा, इस डे 6 के अंदर क्या करना है कि केंद्र सरकार को स्टार्ट करना है, और केंद्र सरकार के बाद के साथ केंद्र सरकार के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है और उपराष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार, और इस केंद्र सरकार में क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति, ये दो आपको किस दिन करना चाहिए, डे 6 में करना चाहिए। बुक के अंदर देखेंगे ना तो यहां पर संसदीय व्यवस्था की बात की गई है, इसके आगे या फिर केंद्र राज्य संबंध की, उसको मैं बाद में कर रहा हूं। क्यों बाद में कर रहा हूं, क्योंकि जब आप केंद्र और राज्य दोनों को साथ में पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप केंद्र राज्य संबंधों को भी आसानी से समझ पाएंगे। एक चीज मैं आपको यहां पर और कहूंगा कि ये जब आप पढ़े ना तो इसको कंपैरेटिव होकर पढ़ें। कंपैरेटिव इन द सेंस क्या है कि देखिए डे 6 के अंदर आपने केंद्र सरकार पढ़ा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, राज्यपाल जो है ना इसके साथ ही खत्म कर लेना चाहिए, जिससे आपको क्या फायदा होता है कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि डे 6 के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके साथ साथ राज्यपाल भी जो है इसको भी आपको कर लेना चाहिए। आई होप यहां तक आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। अब डे 7 की बात करते हैं, तो डे 7 के अंदर क्या पढ़ना है आपको, तो डे 7 में आपको प्रधानमंत्री पढ़ना है ना। सबसे पहले क्या करना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, उसके बाद मंत्रिपरिषद पढ़ना है। ठीक है, तो जब आपने ये दोनों पढ़ा तो इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री भी पढ़ लेना चाहिए। तो क्या होगा, कॉम्परेटिव हो जाएगा कि कौन कौन सी शक्तियां इनके पास है। से स्टार्ट करते हैं, तो डे 8 के अंदर क्या था, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो पढ़ना है डे 8 के अंदर वो पढ़ना है संसद। ये संसद जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि संसद पढ़ने के साथ साथ आपको राज्य का जो विधानमंडल है उस राज्य के विधानमंडल को भी यहीं पे पढ़ लेना चाहिए। जब आप दोनों को साथ में स्टडी करेंगे तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन जो है वो कम होता है, और दूसरी जो सबसे बहुत बड़ी बात है वो ये है कि आपका जो टाइम है वो टाइम कम लगता है, क्योंकि लगभग चीजें सेम है। जहां पर डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को पढ़ना होता है। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, तो एक कॉम्पिटिटिव स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किसके साथ, डे 8 के साथ। तो डे 8 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, संसद, तो संसद का पहला भाग है ना, संसद 1। और डे 9 के अंदर भी क्या करना चाहिए हम लोग को, तो डे 9 के अंदर भी संसद को पढ़ना चाहिए, और इन दोनों के साथ संसद का दूसरा भाग, और इन दोनों के साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो राज्य का जो विधानमंडल है इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो 2 टॉपिक है, संसद का जो एक टॉपिक है वो आपका डे 8 और डे 9 के अंदर होगा। ठीक है, डे 10 की बात कर लेते हैं। तो डे 10 में आप क्या पढ़ेंगे, डे 10 में पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यायपालिका के बारे में, यानी कि सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय है ना। और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ आपको कंपैरेटिव में क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले तो आपने यहां पर उच्चतम न्यायालय पढ़ा, और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ आप कंपैरेटिव क्या पढ़ेंगे, तो उच्च न्यायालय को आप साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय। तो ये हो गया आपका डे 8, डे 9 और डे 10, ये 3 डे का हो गया, समझ रहे आप।
तो इसके बाद हम लोग डे 11 में क्या करेंगे, तो देखिए जो डे 11 होगा इसमें जो मैंने शुरुआत के कुछ टॉपिक्स को जो छोड़े थे उसको आपको यहां पर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपने केंद्र और राज्य दोनों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको संघीय व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब आपको संसदीय व्यवस्था बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जो नेक्स्ट डे है ना, वो अब उस डे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो डे 11 करते हैं हम लोग स्टार्ट, और डे 11 में हम लोग क्या करेंगे, संघीय व्यवस्था, और इसके साथ साथ संसदीय व्यवस्था। देखिए ये सीक्वेंस जो है ना काफी बेहतर सीक्वेंस है, आप इससे पढ़ेंगे तो चीजें क्या होंगी समझ में भी आपको आने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डे है डे 12 में ये हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे, और केंद्र क्योंकि अब हम लोगों ने केंद्र के बारे में पढ़ लिया है और कंपैरेटिव हमने राज्य के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम लोग केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इनके रिलेशंस क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ के साथ ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है आपातकालीन उपबंध का, तो आपातकालीन उपबंध भी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो डे 12 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप यानी कि केंद्र राज्य संबंध है ना, और इसके साथ साथ आपातकालीन उपबंध, ये जो है हमें कहां पर पढ़ना चाहिए, डे 12 के अंदर पढ़ना चाहिए। अब जो नेक्स्ट डे 13 है, तो यहां पर मैंने आपको एक टॉपिक वहां पर और छोड़ने के लिए बोल दिया था, वो था संविधान की विशेषता। क्योंकि अब ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो संविधान की विशेषता आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो डे 13 में आपको क्या पढ़ना चाहिए, संविधान की विशेषता और साथ के साथ नागरिकता, समझ रहे ना। तो संविधान की विशेषता प्लस नागरिकता, ये दो टॉपिक आप यहां पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, समझ रहे हैं, है ना। इसके बाद जो डे 14 की अगर हम लोग बात करें, तो डे 14 और 15 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले डे 14 में हम लोग पंचायती सरकार के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, और डे जो 15 होगा इस डे 15 के अंदर हम लोग नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं किसको, डे 14। तो जो डे 14 है वो किससे संबंधित होगा, स्थानीय स्वशासन में, है ना, पंचायती राज से संबंधित होगा। और डे 15 जो होगा, ये डे 15 में किस चीज से संबंधित होगा, डे 15 जो संबंधित होगा वो नगर निगम से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डे 16 की। तो अब देखिए इसके बाद ये मैक्सिमम आपने चीजों को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद कुछ संवैधानिक निकाय हैं, तो इस पूरे संवैधानिक निकाय के लिए मैं आपको 2 दिन देता हूं। तो डे 16 और 17 में आप क्या करेंगे, संवैधानिक निकाय 1, और डे 17 में संवैधानिक निकाय 2, ये दोनों चीज आप कर लेंगे। और जब आपने ये दोनों चीजें कर लिया, संवैधानिक निकाय 1 और संवैधानिक निकाय 2 आपने कर लिया, तो इसके साथ में कोई छोटी मोटी जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं उसको भी आप यहां पर देख लेंगे। तो मोटा मोटी आपने लगभग सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। और मात्र देखिए आपने 17 डेज में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बहुत ज्यादा। अगर आप 4 घंटे की रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने, मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्योग्राफिक मॉड्यूल कंप्लीट किया, हिस्ट्री मॉड्यूल कंप्लीट किया। अगर आपने ये पॉलिटी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो 15 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।